हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। तो अभी है सुबह का टाइम और यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी। तो क्योंकि रेडी इसलिए हो गई हूँ क्योंकि आज है हमारे घर में पूजा, सत्यनारायण जी की कथा है जो कि हम सभी खुद ही करने वाले हैं। और वैसे भी अक्सर जब भी हमें पूजा करनी होती है तो हम 4 जन मिलके ही कर लेते हैं। बस ख्याल इस चीज़ का रखते हैं कि बच्चों की छुट्टियाँ हों। बट आज तो बच्चों की छुट्टियाँ भी है और आज बहुत ही स्पेशल डे है क्योंकि ये जो ब्लॉग है ये 22 जनवरी की है, जिस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, होने वाली है। अभी हुई नहीं है क्योंकि मॉर्निंग है, अभी अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और मैं यहाँ पे ना प्रसाद वगैरह बनाने की अब तैयारी करूँगी। तो मैंने मार्केट से ढेर सारे फूल मंगवाए हैं, साहब गए थे फूल लेने के लिए। तो शीना जी ने बहुत सारे फूल लाए, गुलाब के और गेंदा के, क्योंकि आज का दिन ही ऐसा है। और सब जगह एकदम से पूरा शहर जो है ना वो तो भगवा कलर से एकदम रंग चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे फल वगैरह भी मंगाए हैं पूजा के लिए, साथ में साहब कुछ चॉकलेट वगैरह भी लाए बच्चों के लिए। तो यहाँ पे मैं दूध वगैरह निकाल रही हूँ और पूजा है तो प्रसाद वगैरह, जैसे सत्यनारायण जी की कथा होती है तो जो प्रसाद बनते हैं मैं वही प्रसाद बनाने वाली हूँ। केला दूध और उसके साथ में जो चूरमा बनती है वो, साथ में बहुत सारे फल वगैरह जो मौसमी फल होते हैं, तो वो फल, इसके साथ ही स्ट्रॉबेरी वगैरह भी, क्योंकि बच्चों को भी बहुत पसंद है और अभी विंटर में ही बहुत ज़्यादा मिलते हैं स्ट्रॉबेरी ना। तो वो सब भी है और यहाँ पे बहुत सारे फल हैं तो मैं सारे पैकेट को फटाफट खोल रही हूँ क्योंकि मुझे प्रसाद बनाना है। पूजा भी टाइम से होनी चाहिए आज। तो हमने सोचा है कि 11:30 से पूजा शुरू कर देंगे ताकि मतलब जो अच्छी शुभ मुहूर्त है उसमें पूजा हमारी संपन्न हो जाएगी। और यहाँ पे तो क्योंकि आज के दिन पूजा वगैरह कर लेने से मतलब मन था कि चलो आज कुछ पूजा वगैरह कर लेते हैं, काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि आपको पता ही है कि घर के काम चल रहे थे ना। तो बिल्कुल ही घर एकदम से अस्त व्यस्त सा था। अभी अस्त व्यस्त तो नहीं कहेंगे घर, लेकिन थोड़ा थोड़ा सेटल हो रहा है और हर रूम को हमने थोड़े थोड़े मतलब क्लियर किया है हमने, सबकी सफाई। जो वर्क होना था वो तो ऑलरेडी घर के अंदर के सारे हो चुके हैं, बस घर के बाहर के अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉबेरी एकदम रेड रेड है, बहुत अच्छी दिख रही है। मैं आ गई हूँ किचन में और अभी मैं पहले प्रसाद बना लूँगी। तो प्रसाद बनाने में भी मुझे आधे घंटे लगेंगे क्योंकि दूध बॉयल करके उसे ठंडा भी करना है। और उसके बाद है कि बाकी की जो प्रसाद है, फल वगैरह धोना, पूजा की पूरी तैयारी करनी। और पूजा जो है वो तो सिन्हा जी खुद करेंगे तो मैं सिर्फ यहाँ पे जो पूजा के प्रसाद बनाऊंगी, सारी तैयारियाँ करके दूंगी। मैं बैक से रहती हूँ, फ्रंट में सिन्हा जी ही रहते हैं और वही सारी पूजा वगैरह की तैयार पूजा वही करते हैं, मैं तैयारी करती हूँ तो वही सब है अभी। प्रसाद बनाने के लिए मैं जो पैकेट के जो दूध होते हैं ना, पैक वाले ही ले लेती हूँ। गाय की दूध बहुत कम मिल पाती है और पैक के दूध में भी गाय की दूध बोलते हैं बट रहता नहीं है। और यहाँ पे मैं चॉकलेट छुपा रही हूँ अरुल अरुल के कारण हमें हमेशा छुपा के रखना पड़ता है, बट ये सब चीज़ें मेरी बेटी सिर्फ जानती है, अरुल को कुछ पता नहीं चलता है। और छुपा के मैं तो रख देती हूँ क्योंकि क्या होता है कभी कभी किसी की बच्चे का बर्थडे है या कुछ है, मतलब कोई मतलब इन लोग बच्चों के फ्रेंड ही आ जाते हैं, है तो कुछ देना है, निकालने जाओ तो पता चलता है ही नहीं, क्योंकि मैं तो छुपा देती हूँ चॉकलेट, लेकिन अरुल ढूंढ के निकाल ही लेता है। और यहाँ पे समृद्धि जो है वो स्ट्रॉबेरी के जो पैकेट है वो डाल रही है, कि मैंने निकाल लिया प्रसाद के लिए, बाकी उसको फ्रिज में डाल रही है। और इसको काम करने में बहुत मज़ा आता है, मेरे साथ लगी हुई है, जो भी मैं काम बोल रही हूँ कर रही है। बट जैसे ही आरुल आएगा बस, वो जहाँ उसने अगर कोई काम लिया हाथ में, दोनों की ठन जाएगी, फिर दोनों के दोनों अलग अलग रास्ते ले लेते हैं, फिर मेरा कोई काम नहीं करते दोनों। तो यहाँ पे दूध तो मैंने बॉईल कर लिया है, अब उसे मुझे ठंडा करना है। और यहाँ पे मैं अभी चूरमा बनाऊंगी, मैंने सोचा था सीरा भी बना लूँगी थोड़ा सा, जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ सीरा, लेकिन आज मैं सीरा छोड़ दूँगी। आज मैंने मार्केट से बहुत सारे प्रसाद भी मंगवा लिए थे, लड्डू वगैरह, तो वो सब है। क्योंकि घर में काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से ना, सुबह सुबह भी बहुत सारे काम थे, जैसे रैक वगैरह में बहुत सारे सामान फैले हुए थे, वो सबको ठीक करना, इसमें थोड़े वक्त लग गए। तो प्रसाद मैंने थोड़ा मार्केट से ही मंगवा लिया था, मीठा जो स्वीट्स वगैरह कुछ होते हैं जैसे लड्डू वगैरह, बूंदी लड्डू ये सब। और क्योंकि भगवान की पूजा जब होती है तो थोड़ा फल मिठाई और ये सब से एकदम से भरा हुआ होना चाहिए तो अच्छा दिखता है। और भोग लगाने के बाद मतलब पूजा भी मन से आदमी करता है तो थोड़ी सी मतलब भोग भी पूरी अच्छी होनी चाहिए। मुझे तो यही लगता है, मैं भोग लगाती हूँ तो कम से कम
भोग इतनी होनी चाहिए, फल से, मिठाई से, और जो घर के जो शीरा और जो दूध के लिए बनते हैं उससे, कि लगे कि हाँ मतलब मैंने कुछ किया है पूजा में मैंने कुछ तैयारी की है, मैंने कुछ किया है। और यहाँ मेरे छोटे उस्ताद जो है वो पापा को हेल्प कर रहे हैं फूल वगैरह देने में, और साहब ने पूजा शुरू कर दी है यहाँ पे करना, और मेरी बेटी यहाँ पे आरती की थाली बना रही है। क्या कर रही हो, दिखाओ। आपका क्या चल रहा है? हम अपने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में लगे हुए हैं। आज आपका प्राण प्रतिष्ठा है। आज तुमको पार्टी मिलना चाहिए। हाँ तो दीजिए ना आज। हमको मिलना चाहिए रे, हम देने वाले आज तो आपका जन्म ही हुआ है। जन्म नहीं हुआ है, स्थापना दिवस है। आपका स्थापना हो गया पापा। जन्म तो हम बहुत पहले ले लिए थे पृथ्वी के उद्धार के लिए। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, और मैं यहाँ पूछ रही थी तो शाम बैठ के वो बत्ती वगैरह, चूँकि आज जो घी के दिए की अखंड ज्योत लगेगी पूजा में, जो कि पूरी मतलब पूरे दिन चलेंगे, और रात को फिर किसी भी टाइम वो मतलब ये हो जाती है, लेकिन पूरे दिन तो लगे रहने चाहिए। तो अखंड ज्योत की जो बत्ती होती है ना, वो साहब बहुत अच्छा बना करके देते हैं, कि मतलब वो मतलब मेरे नवरात्रा वगैरह या फिर गणपति में भी जो अखंड ज्योत बना करके देते हैं ना, उसकी जो बत्ती बना करके देते हैं सिन्हा जी, वो तो पूरे 9 दिन बहुत ही आराम से, मतलब बहुत लोगों की मैं सुनती हूँ अखंड ज्योत बुझ जाती है बीच में, मेरी बिल्कुल भी नहीं होती है, और पूरे 9 दिन 8-10 दिन तक चलते रहते हैं, 9 दिन तो बिल्कुल भी आराम से चलते हैं। तो वही है, वो अपना काम कर रहे हो, मैं यहाँ पे अब पूजा की तैयारी में चीनी वगैरह प्रसाद में डाल रही थी मैं नीचे से लेकर के। और अभी क्या हो गया है ना कि सामान वगैरह घर के काम हुए ना, तो सामान तो सारे निकल गए थे, और इसके डांस देखिए निकल गए थे ना, तो अभी सामान अरेंज नहीं हुए, मतलब ऊपर के जो किचन के जो ऊपर के जो वार्डरोब है ना, सब में अभी सामान कुछ भी नहीं गया है, सारा सामान नीचे पड़ा हुआ है और फैला हुआ है। तो मुझे काफ़ी दिक्कत होती है, लेकिन अभी मैं समय निकाल करके फिर एक दिन मुझे लगेगा पूरे किचन को अरेंज करने में, अभी जैसे तैसे चल रहा है। और यहाँ शाम पूजा शुरू उन्होंने कर दी है, फूल वगैरह चढ़ा रहे हैं, मेरी बेटी ने आरती की थाली बनाई है फूलों से, तो बहुत प्यार से बनाया उसने। मैंने यहाँ पे भोग के सामान जो भी बनाया वो थोड़ा थोड़ा मैंने यहाँ पे प्लेट में, चूँकि पूजा का 5 मिनट जगह नहीं होती है ना ज़्यादा, तो मुझे थोड़ा थोड़ा ही निकालना पड़ता है, निकाल के प्लेट में डाल देती हूँ भोग के लिए, बाकी सारे प्रसाद वगैरह को अलग रख देती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो बस भगवान के पास जो चढ़ेंगे वो सब मैंने निकाला है, और भी प्रसाद मैंने निकाल दिए हैं, अलग हैं वो भी। तो यहाँ पे मेरे छोटे उस्ताद जो है वो कैमरामैन बन करके स्टैंड को सही कर रहे थे, और पूजा के टाइम पे पूजा भी चलती रहती है, और इस मतलब और बच्चों की जो शैतानी है वो भी साथ में चलती रहती है। आरुल कुछ ना कुछ तो करता रहेगा, कभी स्टैंड से खींचना है, कभी कोई सामान लेना है, और पापा से कभी पापा से डांट खाता है, कभी मेरे से खाता है, लेकिन करता बहुत है काम। और यहाँ पे रक्षा सूत्र बच्चों के हाथों में खुद ही से ही, क्योंकि क्या होता है ना कि पंडित वगैरह को हम लोग सोचते हैं कि मतलब बुला लें, और पंडित जी आते भी हैं, लेकिन उनके जो पूजा कराने के जो तरीके वो थोड़े अलग होते हैं यहाँ पे जहाँ मैं रह रही हूँ, और हमें चाहिए बस अपने स्टेट वाली जो होती है ना पूजा वैसी। तो यहाँ और वैसे भी है कि पंडित जी को बुलाने के लिए पहले से आपको खबर करनी है। मैं यहाँ पे आज का ऐसा हो गया है ना पूजा की, मतलब रात को ही मैंने इनको बोला है, और सुबह हमने तैयारी करके, और मतलब हमारी पूजा हो रही है। तो इतने शॉर्ट नोटिस पे तो पंडित जी भी नहीं आते ना, और वैसे भी कहा जाता है कि जैसे कि अभी आप साउथ में ही रहेंगे ना, तो वहाँ आपको हिंदी पंडित नहीं मिलेंगे, तो उस टाइम पे आपको खुद करना पड़ेगा। तो जब हम लोग साउथ में थे ना, तो मेरी सासू माँ भी साथ में थी, तो उस टाइम पे हम घर में ऐसे ही करते थे, और सासू माँ मेरी वो पाठ वगैरह करती थी, मतलब कथा बोलती थी, और हम सभी बैठ के सभी जन पूजा कर लेते थे। तो वही चीज़ है, तो उसी समय से हमें आदत है कि हम खुद भी कर सकते हैं। तो कथा की किताब वगैरह रखनी हो मतलब हमेशा हमारे पास रहती है, और हम सभी कर लेते। साउथ में तो ऐसा हो जाता था कि जब हम तीज वगैरह भी करते थे ना, तो तीज भी हमें खुद ही, मतलब अब तो पंडित जी तीज के लिए मिल जाते हैं यहाँ पे। जो हरतालिका तीज होती है तो वो हमारी होती है, उसमें पंडित जी को बुलाया, जैसे आपने देखा भी होगा मेरे ब्लॉग में, लेकिन साउथ में तो वो भी नहीं मिलते थे, तो वो खुद से ही वो भी करना होता था तो यहाँ पे वैसे भी मुझे बहुत संतुष्टि मिलती है, मैं खुद भी अगर पूजा घर में मेरे साहब जो है वो कथा वगैरह पूजा अच्छे से करके कथा बोल देते हैं और हवन हो जाती है, तो मुझे इतने में ही काफ़ी संतुष्टि मिलती है। तो वही है, अभी कथा शुरू हो गई है, और इधर टीवी पे शुरू हो चुका है, वहाँ अयोध्या में जो कार्यक्रम हो रहा है वो शुरू है।
तो मैं बार बार मतलब टीवी हमने खोल दी थी, बस साउंड म्यूट करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो पूजा, सारा ध्यान हमारा पूजा पे है, लेकिन किसी किसी समय हमारा ध्यान स्क्रीन पे भी चला जा रहा था। और चूंकि आज के दिन बहुत शुभ है तो अंदर से उत्साह भी सबको बहुत ज़्यादा है, हमें भी बहुत ज़्यादा है। बट हमारी पूजा अब हवन शुरू हो गई है, हवन के बाद हमारी पूजा हो जाएगी खत्म। और ये जो ब्लॉग है ये स्पेशली मैंने अपनी इस पूजा को और आज के दिन को सेलिब्रेट करने के लिए ही बनाया था, तो वो सब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ चूंकि बच्चों की छुट्टियाँ रहती हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है पूजा वगैरह करने में, इसलिए मैं जब भी करती हूँ तब बच्चों की छुट्टियाँ रहती है और दिन भी अच्छे होने चाहिए। तो आज का तो मुहूर्त बहुत ही शुभ है, और ये शुभ मुहूर्त और ये शुभ दिन जो है ना, वो आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो, सबको हो। क्योंकि सबके लिए बहुत ही स्पेशल है आज का दिन। जो भगवान राम को मानते हैं उनके लिए, जो नहीं मानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, बट जो मानते हैं उनके लिए तो बहुत ही शुभ दिन है। उन्हें ढेर सारा मतलब ये जो शुभकामनाएं हैं इस चीज़ की सबको मिलनी चाहिए। और यहाँ हमारी हवन जल्दी जल्दी हो रही है, क्योंकि मैंने क्या किया था ना कि वीडियो को थोड़ा कर दिया था फास्ट तो हवन सबकी जल्दी जल्दी हो रही थी। हवन हो गई, अब हमारी आरती होगी। चलिए आरती कर लेते हैं, और उसके बाद में फिर आगे के जो मतलब टीवी पे चल रहा है, तो यहाँ पे टीवी पे चल भी रही है और हमने आरती वगैरह भी कर ली है। और बैठ गए हम सभी स्क्रीन के सामने देखने के लिए प्रसाद वगैरह ले करके। तो फ्रेंड, यहाँ पे भगवान की पूजा हो रही है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और काफ़ी मनमोहक चेहरा लग रहा है। जब हमने देखा ना मतलब भगवान की मूरत, तो लग रहा था ऐसा कि मतलब भगवान अभी के अभी बोलने वाले हैं। मतलब एकदम से मोहिनी चेहरा तो था ही, और लग रहा था अभी बातें करेंगे, देखेंगे सब कुछ। तो खैर मैंने यहाँ पे फटाफट पूजा खत्म होने के बाद मैंने यहाँ पे खाना वगैरह बनाया। तो आज मैंने बनाया पनीर और मटर की फ्राइड राइस, साथ में मैंने दाल तड़का, और उसके साथ में मैंने आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाई है, हरी चटनी। ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए क्योंकि मतलब बहुत जल्दी जल्दी में हमें करना था और टाइम काफ़ी हो गया था। बच्चों की 2 बजे से ट्यूशन थी, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टियां थी स्कूल की, बट ट्यूशन की छुट्टियां नहीं थी। ट्यूशन की एक दिन पहले ही हो गई थी, तो आज के दिन नहीं थी। तो मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी आलू परवल सॉरी आलू गोभी और मटर की, बहुत ही टेस्टी बनी थी। बहुत ही झटपट में बनाया था। तो कभी कभी होता है नहीं कि आप बहुत जल्दी जल्दी में कोई खाना बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। मतलब इतना सबको पसंद आया था ना कि मतलब सबने अपने पेट से थोड़ा ज़्यादा ही खा लिया था। और अभी हो गई है शाम, तो हम सभी अभी दिया वगैरह डाल रहे हैं, और घर पे लाइट वगैरह ऊपर से साहब ने डलवा दिया था लड़के को बुला करके। और यहाँ पे मैं दिया वगैरह लेकर अब दिया डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, आज की ये शुभ जो दिन है वो हमने ऐसे बिताया है। आप लोगों ने कैसे मतलब आज के दिन को सेलिब्रेट किया, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मैं आज की ये अपनी वीडियो को यहीं पे करती हूँ। इन वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।